हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, दरअसल आप में से कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि वियन्ना कन्वेंशन जो है वो और भी चंद इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस का नाम हमने दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट चंद कन्वेंशंस वियन्ना में हुए हैं। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में इस पूरे कन्फ्यूजन को जो है मिटा देंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द पर्पज ऑफ वियन्ना कन्वेंशन इज टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लीशन। आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक लेयर के साथ जो है प्रोटेक्ट किया गया है, एक गैसियस लेयर जो है ओजोन जिसे हम कहते हैं। तो दरअसल वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस जिसे हम कहते हैं। तो वो अल्ट्रावायलेट रेस जब सन से आते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है उन्हें, धरती पर जो है उन्हें आने नहीं देता। अगर डायरेक्टली हम अल्ट्रावायलेट रेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमारे स्किन पर बर्न्स भी सकते हैं और वो हमारे हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट भी कर सकते हैं, और इंसान ही नहीं प्लांट और एनिमल स्पीशीज पर भी इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही एडवर्स होता है। तो वियन्ना कन्वेंशन दरअसल उस ओजोन के लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, क्योंकि जब हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, कहीं ना कहीं ओजोन का डिप्लीशन होना ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल जब हम रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो रिलीज होते हैं जो कि उस ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो वियन्ना कन्वेंशन उसी ओजोन को बचाने की कोशिश करता है। 28 countries originally signed the convention on 22 मार्च 1985। तो 1985 में पहली बार जो इसे कंसीव किया गया था। On 16th September 2009, वियन्ना कन्वेंशन अलॉन्ग विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, हम एक और वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि इस वियन्ना कन्वेंशन, अगर ये वियन्ना कन्वेंशन जो है वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है इस वियन्ना कन्वेंशन के। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज यूनिवर्सली रैटिफाइड एंड थस बिकेम द फर्स्ट ट्रीटीज इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू अचीव यूनिवर्सल रैटिफिकेशन। जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सभी ने यूनिवर्सली इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया हुआ है। देयर आर 198 मेंबर्स अंडर वियन्ना कन्वेंशन। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 198 मेंबर जो है इस वियन्ना कन्वेंशन का मेंबरशिप उन्होंने लिया हुआ है। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कन्वेंशन। यहां पर भी यूएनईपी जो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस इसे प्रोवाइड करता है। सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ वियन्ना कन्वेंशन। तो इस वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन के बारे में, ओजोन प्रोटेक्शन याद रखिएगा, अगले स्लाइड में मैं आपका उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो इसके बारे में चंद सेलिएंट फीचर्स। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी साइंड बाय ईच मेंबर स्टेट्स इन्वॉल्वड इन इट एंड वाज यूनिवर्सली रैटिफाइड ऑन 16 सितंबर 2009। बहुत ही रेयर है कि यूनिवर्सली से रैटिफाई किया जाता है, यानी कि हर मेंबर स्टेट जो है यूनाइटेड नेशंस का वो सभी इसे एक्सेप्ट करते हैं। To strengthen the Vienna Convention goal of protecting the ozone layer, a Montreal Protocol was brought in 1987 with an aim to reduce the production and consumption of ozone depleting substances to protect the ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन को बहुत बुरी तरीके से ये डैमेज देते हैं, जिसके तहत वो जो हार्मफुल रेस होते हैं सन के अल्ट्रावायलेट रेस, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ के लेयर पर, अर्थ के सॉइल पर जो है वो पड़ते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि ह्यूमन, प्लांट और एनिमल तीनों की जिंदगी को जो है ये बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि वियन्ना कन्वेंशन का सक्सेसर था, ये सभी जो है उसी ओजोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। In 1994, 16th September was proclaimed as Ozone Day by the UN General Assembly। तो दरअसल यही वो दिन था जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यूनिवर्सली जो है अडॉप्ट किया गया था, रेटिफिकेशन के लिए ओपन किया गया था। तो उसी दिन से जो है हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन डे की तरह मनाते हैं। The 8th Amendment was made to Montreal Protocol and it came to be known as a Kigali Agreement। किगाली दरअसल एक कैपिटल स्टेट है एक अफ्रीकन कंट्री का जिसका नाम रवांडा है। तो उस रवांडा स्टेट का कैपिटल है किगाली। तो वहां पर किगाली एग्रीमेंट हुआ था इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। इट एम्स टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चर एंड यूसेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाई अबाउट 80 to 85% फ्रॉम द बेस लाइन अंटिल 2045। तो 80 से लेकर 85% तक जो है हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को खत्म करेंगे। इस तरीके का एडिशनल जो है एक प्रोटोकॉल लिया गया था, एक एडिशनल अमेंडमेंट जो है वो बनाया गया था इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हाल ही में। देयर आर अदर कन्वेंशंस टू एसोसिएटेड विद वियन्ना। अभी जैसा कि हमने बात किया, जैसा कि मैंने कहा कि वियन्ना से रिलेटेड कई हम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे। अभी जिसके बारे में हमने बात की हुई थी वो वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन था, लेकिन दो और भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं वियन्ना से रिलेटेड।
सबसे पहला ट्रीटी जो है वो है वियन्ना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, जो कि 1969 में साइन किया गया था। दरअसल यानी कि कंट्रीज जब ट्रीटीज में जाते हैं, अग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा, फॉर्मेट किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में वियन्ना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज डील करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो वियन्ना सिटी से डील करता है, देखिए वियन्ना दरअसल ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, तो उस ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो है वो वियन्ना है। तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी और कन्वेंशन विच वाज साइंड इन वियन्ना वाज वियन्ना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विच वाज इन 1961। जो अलग अलग एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स होते हैं पूरे देश भर में, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, तो उन्हें डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दिया जाता है, भले ही वो एनिमी स्टेट में भी क्यों ना हो, उस डिप्लोमेट को जो है पूरी तरीके से सॉवरेन प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इन सभी के बारे में वियन्ना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन बात करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस या फिर डिक्लेरेशंस जो है हमें वियन्ना के इस सिटी में देखने को मिलते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वियन्ना कन्वेंशन ऑन ओजोन प्रोटेक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।